हेलो एवरीवन, आज हम बिल्कुल ही नए एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बोगस किल। ये एनिमे एक्शन से भरा हुआ है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में किल एक स्पेशल एबिलिटीज है जो इस एंशिएंट फ्रूट को खाने के बाद प्राप्त होती है और हमें इस लाइट की मदद से भविष्य की तरफ चलना होगा। अगले सीन में हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। लड़की का नाम लेना और लड़के का नाम लाइट होता है। लेना कहती है, अच्छा बताओ तुम्हें कौन सी स्किल चाहिए। लाइट कहता है, मुझे एक ताकतवर एडवेंचरर बनना है, इसीलिए मुझे कॉम्बैट टाइप स्किल चाहिए। लेना कहती है, एडवेंचरर बनना तो तुम्हारा बचपन का सपना है ना। लाइट कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और देखो फाइनली वो दिन आ गया। अच्छा लेना, तुम बताओ तुम्हें कौन सी स्किल चाहिए। लेना कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, इसीलिए जो भी स्किल तुम्हें मिलेगी मुझे भी वैसी ही स्किल चाहिए। लाइट कहता है, तो फिर ठीक है, चलो साथ में एडवेंचरर बनते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि किसको कौन सी स्किल मिलेगी। ये तभी पता चलेगा जब हम वो फ्रूट खाएंगे। अगले सीन में हम कुछ महीने बाद की कहानी देखते हैं। लाइट बेरीज को कलेक्ट कर रहा था जो टेस्ट में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वो इस काम से ज्यादा खुश नहीं था। वो सोचता है, मेरा सपना तो एक एडवेंचरर बनना था, लेकिन अब देखो मुझे तो खेती करनी पड़ रही है। और ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ। हम एक सिस्टर को देखते हैं जो सभी को इस फ्रूट के बारे में जानकारी देती है। जो भी स्पेशल फ्रूट को खाता है उसे एक स्किल मिलती है, और जब तुम स्किल को पालोगे तो तुम्हें उस स्किल को अपने हिसाब से यूज करना होगा। तुम्हें इनमें से एक फ्रूट को खाना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात अच्छे से समझनी होगी। अपने पूरे जिंदगी में तुम्हें बस एक ही स्किल फ्रूट खाना होगा, और अगर तुमने दूसरा फ्रूट भी खा लिया तो वो पॉइजन बन जाएगा और तुम तुरंत मर जाओगे। और कई लोगों ने सेकंड फ्रूट खाने की गलती कर दी, क्योंकि जो पहली स्किल उन्हें मिली थी वो उन्हें पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने दूसरा फ्रूट खाया और इसीलिए वो सभी मारे गए। और ये सब बात लाइट को पहले से ही पता थी। वो कहता है, जो भी एडवेंचरर बनना चाहता है ये सब उनको पहले से ही पता होता है। अगर तुम्हें कॉम्बैट टाइप स्किल नहीं मिली तो तुम कभी भी एडवेंचरर नहीं बन पाओगे। जितने भी फेमस एडवेंचरर है उनके पास एक पावरफुल स्किल है, और मुझे भी उन्हीं के जैसा बनना है। सिस्टर कहती है, अगर तुम दूसरा फ्रूट नहीं खाओगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किल पाना तो अच्छी बात होती है। तो चलो शुरू करते हैं। लाइट कहता है, खुद पर विश्वास रखो और फ्रूट को खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेना एक फ्रूट को लेकर खाती है, और तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। उसके अंदर से तेज रोशनी बाहर आती है, जिसे देखकर सिस्टर कहती है, तुम्हें तो द स्वॉर्ड सेंट स्किल मिली है, और मुझे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी स्किल किसी को यहाँ मिलेगी। तुम बहुत स्पेशल हो, और मैं तुम जैसे एडवेंचरर का कई दिनों से इंतजार कर रही थी। लेना लाइट से कहती है, उम्मीद है तुम्हें भी एक अच्छी कॉम्बैट टाइप स्किल मिलेगी। फिर लाइट जाकर एक फ्रूट को खाता है, और तभी उसके शरीर से भी तेज रोशनी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सिस्टर कहती है, तुम्हारी स्किल है फ्रूट मास्टर, और ये एक फ्रूट रिलेटेड स्किल है, और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी एडवेंचरर बन पाओगे। ये सब सुनकर लाइट का दिल टूट जाता है, और वो कहता है, मुझे एक एडवेंचरर बनना है, तो क्या मैं फिर से कोशिश करूं? सिस्टर कहती है, क्या तुम्हें मरना है? लाइट कहता है, मेरे फ्यूचर की तो वाट लग गई। तभी लेना आकर उससे कहती है, लाइट तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और हम साथ मिलकर खेती करेंगे। ये सुनकर सिस्टर गुस्सा हो जाती है, और वो कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम एक स्वॉर्ड सेंट हो, और ऐसी पावर 1000 साल में एक बार मिलती है। इस देश के खातिर तुम्हें एक एडवेंचरर बनना होगा। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर कहीं ले जाती है। ये सब बातों को 3 महीने बीत चुके थे, और तभी से मैं इन बेरी को कलेक्ट कर रहा हूँ और इन्हें बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। वो अपनी पावर से कुछ बेरीज को पकाता है और फिर उन बेरीज को जाकर बेचकर आता है, और तब उसे कुछ पैसे मिलते हैं। वो कहता है, अगर मैं दूसरे वेजिटेबल पर भी अपनी स्किल यूज करूँ तो मुझे और पैसे भी मिल सकते हैं। और ये स्किल काफी बकवास है जो सिर्फ फ्रूट्स पर ही काम करती है। लेना अब एक एस रैंक हंटर बन चुकी थी। लाइट अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस में लग जाता है, और वो सोचता है, एक ना एक दिन मैं भी लेना की तरह एडवेंचरर बनूंगा, फिर चाहे मेरे पास कॉम्बैट टाइप स्किल हो या ना हो। अगर मैं इस लकड़े को बीच से काटूंगा और तब मैं एक एडवेंचरर बन पाऊंगा। और फिर वो पूरी पावर से उस लकड़ी पर वार करता है, जिससे घायल होकर वो खुद ही नीचे गिर जाता है, और कहता है, इसे काटना नामुमकिन है। अब तक लेना भी मेरा चेहरा और नाम भूल गई होगी। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम आयला होता है। गाँव के मुखिया ने आयला की जिम्मेदारी लाइट को दी, और तभी से वो दोनों साथ रहने लगे। वो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए काम करते हैं। आयला कहती है, मास्टर आपका डिनर तैयार है, तो चलिए चलकर खाते हैं। फिर घर जाकर ये दोनों खाना खाते हैं। आयला कहती है, तो बताओ आज का दिन कैसा था? वो कहता है, अच्छा था, मैं अब स्किल फ्रूट पर भी काम कर रहा हूँ, और स्किल फ्रूट को उगाने से ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, जिससे मैं एक अच्छी तलवार खरीद पाऊंगा। और हाँ, मैंने सभी स्किल फ्रूट को उस बॉक्स में रखा है, तुम कभी भी मेरी इजाजत के बगैर
बगैर उन्हें खाना मत। आयला कहती है, लेकिन मैंने तो उनमें से कुछ लेकर खाना बना दिया जो तुम खा रहे हो। लाइट गुस्सा होकर कहता है, क्या तुमने स्किल फ्रूट से खाना बना दिया? और तभी लाइट को सिस्टर की कही बात याद आने लगती है। दूसरा फ्रूट खाने से वो जहर बन जाएगा और तुम मर जाओगे। और तभी लाइट को कुछ महसूस होने लगता है और ऐसे ही 3 महीने पहले लाइट को महसूस हुआ था। लाइट सोचता है, क्या अब मैं मर जाऊंगा? लेकिन इसमें आयला की कोई गलती नहीं। अगर मैंने उसे स्किल फ्रूट के बारे में पहले ही बता दिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन लाइट को कुछ नहीं होता। वो कहता है, मैं अब तक मरा क्यों नहीं? और तभी उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम स्वॉर्ड गॉड होता है। वो सोचता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं स्पेशल हूँ? और तभी आयला के शरीर से भी तेज रोशनी आती है क्योंकि उसने भी वो फ्रूट खाया था और उसे भी एक अजीब स्किल मिलती है जिसकी मदद से वो दूसरों की स्किल को देख सकती है। वो कहती है, तुम्हारे पास फ्रूट मास्टर की स्किल थी जिससे कोई भी जहर तुम पर असर नहीं करता। तुम्हें एक और स्किल भी मिली है, स्वॉर्ड गॉड। जब भी तुम स्वॉर्ड पकड़ोगे तुम्हारी अटैक पावर बढ़ जाएगी और तुम्हारे मैजिक रेजिस्टेंस भी बढ़ गए हैं। और तभी लाइट अपनी तलवार लेकर कहीं भागते हुए जाता है और फिर वो अपनी स्किल टेस्ट करने के लिए एक बड़े से पेड़ को काटता है, जो इस पेड़ के साथ ही एक बड़ा सा पेड़ भी कट जाता है। वो कहता है, लगता है मैं इस दुनिया का पहला इंसान हूँ जिसके पास दो स्किल है। फिर वो अगले दिन एक मेंशन में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर थे। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर के फोटोज लगे थे जिनके नीचे एक कीमत भी लिखी हुई थी। जो भी इन मॉन्स्टर को मारेगा उन्हें वो पैसे मिलेंगे जिससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो और टेस्टी खाना भी खा सकते हो। लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आया। मुझे जो कल स्किल मिली है, मुझे जानना है कि वो स्किल लड़ाई में मेरी कितनी मदद करेगी और मुझे वो जानना ही होगा। इसके लिए मुझे एडवेंचरर रैंक में शामिल होना होगा और तभी जाकर मैं लेना के साथ खड़ा रह पाऊंगा। वो कहता है, आयला तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ और मुझे एक जॉब की जरूरत है, तो मैं रिसेप्शन पर जाकर पूछ कर आता हूँ। आयला सभी एडवेंचरर को देखती है और वो अपनी पावर से उनकी स्किल को भी देख पाती है। इन सभी में से सिर्फ मास्टर लाइट के पास ही 2 स्किल मौजूद थे। वो सोचती है, मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए जिसकी मदद से मैं मास्टर लाइट के कुछ काम आ सकूं। इस बंदे के पास है मार्शल आर्ट, एनिमी डिटेक्शन, इसके पास है फायर एलिमेंटल और इसके पास है सिडक्शन स्किल। तभी लाइट को एक आदमी धक्का देता है और कहता है, अंधा है क्या? देखकर नहीं चल सकता? लाइट कहता है, तुम्ही ने जानबूझकर मुझे धक्का मारा। आदमी कहता है, तुम अगर एडवेंचरर होते तो उसे डॉज कर लेते। तुम तो वही हो ना जो फ्रूट बेचते हो, तो तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन लाइट उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर आदमी को गुस्सा आता है और वो तलवार से लाइट पर हमला कर देता है। लाइट उसे बड़े आराम से रोक लेता है। उस आदमी का नाम जीन था। लाइट की रिएक्शन स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। जीन के दोस्त उससे कहते हैं, तुम्हें अपना टाइम इस पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें एक बड़ी जंग लड़नी है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लाइट को भी जॉब मिल गई थी। वो और आयला मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। काफी टाइम तक ढूंढने के बाद उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो एक स्लाइम था। लाइट अपनी तलवार निकालता है और तेजी से जाकर स्लाइम के बीच से 2 टुकड़े कर देता है। इस स्किल की मदद से उसकी स्पीड भी काफी बढ़ चुकी थी और उसके पावर से वहाँ पर एक गड्ढा भी बन चुका था क्योंकि वो अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो कहता है, हमें इस स्लाइम का एक टुकड़ा ले जाना होगा जिसके बदले हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे। आयला को इन सब चीजों की आदत नहीं थी। लाइट कहता है, हमें इन पैसों से 10 पिज्जा खरीद सकते हैं। ये सुनकर आयला खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जीन और उसकी टीम काफी डरे हुए थे क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सा ऑर्ग आ चुका था जो बहुत पावरफुल भी था। वो इन तीनों पर अटैक कर देता है। इन तीनों की उस मॉन्स्टर को देखकर पूरी तरह से फट चुकी थी और तभी लाइट वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम लोग ठीक हो? और तभी ये तीनों उसकी तरफ भागने लगते हैं जिससे वो मॉन्स्टर भी लाइट की तरफ आता है। वो तीनों लाइट को फंसाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लाइट के पास उससे लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो सोचता है, इस मॉन्स्टर को हरा कर ही मेरी एडवेंचरर करियर की शुरुआत होगी। मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। आयला उससे कहती है, स्वॉर्ड गॉड की पावर से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। अगर मॉन्स्टर ने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम मारे जाओगे। लाइट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और तेजी से मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो सोचता है, मुझे इस मॉन्स्टर को हराना ही होगा और तभी जाकर मैं उससे मिल पाऊंगा। वो अपनी पावर डीमन स्लैश का यूज करता है और वो उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है जिससे
जिसे वो मॉन्स्टर जगह पर ही मारा जाता है। ये तीनों दूर से लाइट को ये सब करते हुए देख लेते हैं और फिर लाइट उस मॉन्स्टर के हॉर्न को गिल्ड में ले जाता है ताकि वो उसे देकर बाउंटी हंट के पैसे कलेक्ट करे। रिसेप्शनिस्ट को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन लाइट उसे और का हॉर्न दिखाता है सबूत के तौर पर, और तभी पीछे से वो लड़का कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और इसी ने हमारी जान भी बचाई। लड़का कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम जैसे नूब ने उतने बड़े ऑर्क को कैसे हरा दिया। और तभी वहाँ पर एस रैंक पार्टी की एंट्री होती है और उन्हीं में से एक लेना भी थी, जिसे सभी लोग देखकर दंग हो रहे थे। लाइट लेना को आवाज देता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लेना लाइट को पहचान नहीं पाती, जिसे देखकर लाइट का दिल टूट जाता है। और दूसरी तरफ हम सिस्टर को देखते हैं जो फ्यूचर को देख पा रही थी। वो कहती है, इस दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हो।